सोचो, एक एग्जाम हॉल, आंखों में टेंशन, हाथ में पेन और दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट, इस बार पेपर सेफ होगा ना। और फिर एक दिन स्टूडेंट उठते हैं, गुस्से में भी नहीं, डर में भी नहीं, सिस्टम को चैलेंज करने के लिए। सीजेपी प्रोटेस्ट सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं था, वह एक सिग्नल था। सिग्नल की अब स्टूडेंट्स सिर्फ मार्क्स नहीं मांग रहे हैं, वो फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी और फ्यूचर मांग रहे हैं। और आज का सवाल ये है, क्या फ्यूचर में एग्जाम वही रहेंगे जो आज हैं, या फिर एग्जाम सिस्टम को पूरी तरह चेंज होना पड़ेगा। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि सीजेपी के प्रोटेस्ट के बाद एग्जाम का फ्यूचर कैसा दिख सकता है और स्टूडेंट्स के लिए इसका रियल मीनिंग क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रियांशु। आज का टॉपिक सिर्फ प्रोटेस्ट का नहीं है, आज का टॉपिक है एजुकेशन का फ्यूचर। क्योंकि जब भी कोई बड़ा स्टूडेंट मोमेंट होता है, वो सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं होता, वो सिस्टम के अंदर छुपी हुई प्रॉब्लम्स को बाहर लाता है। और इस बार जो प्रॉब्लम बाहर आई हैं वो सिंपल है। क्या हमारा एग्जाम सिस्टम आज भी 20 साल पुराना सोच रहा है, जबकि दुनिया 2026 में चल रही है। मैं एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। मान लो एक स्टूडेंट है, उसका नाम रोहन है। रोहन ने पूरे साल मेहनत की, लेट नाइट्स, नोट्स, मॉक टेस्ट, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन और अपने आप से प्रॉमिस, इस बार मैं सब ठीक कर दूंगा। पेपर का दिन आता है। रोहन सेंटर के बाहर खड़ा है। उसके हाथ ठंडे हैं, ना इसलिए कि वो पढ़ाई से डर रहा है, बल्कि इसलिए कि उसे पता ही नहीं कि सिस्टम उसके साथ फेयर है भी या नहीं। और यही सबसे बड़ा डर होता है। स्टूडेंट फेलियर से नहीं टूटता है, स्टूडेंट अनफेयरनेस से टूटता है। और जब अनफेयरनेस बार बार दिखे, तब प्रोटेस्ट होता है। तब गुस्सा नहीं, अवेकनिंग होती है। यही सीजेपी प्रोटेस्ट की रियल स्पिरिट है। अब सवाल ये है, फ्यूचर ऑफ एग्जाम्स क्या होगा। मेरे हिसाब से 5 बड़े चेंज आ सकते हैं। चेंज नंबर 1, पेपर बेस्ड सिस्टम से डिजिटल सिक्योरिटी की तरफ शिफ्ट। अगले कुछ सालों में एग्जाम सिस्टम को सिर्फ पेपर से प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा, बल्कि टेक्नोलॉजी से सिक्योर किया जाएगा। जैसे इनक्रिप्टेड क्वेश्चन पेपर, टेम्पर्ड प्रूफ डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन, स्ट्रिक्ट एक्सेस लॉग, एआई बेस्ड एनोमली डिटेक्शन, सिक्योर एग्जाम ट्रैकिंग। मतलब फ्यूचर में सिर्फ इन्विजिलेटर नहीं, सिस्टम खुद गार्ड करेगा। चेंज नंबर 2, वनडे एग्जाम का प्रेशर कम हो सकता है। आज एक दिन का पेपर पूरी लाइफ डिसाइड कर देता है, और हॉनेस्टली ये मॉडल बहुत आउटडेटेड लगता है। फ्यूचर में शायद कंटिन्यूअस असेसमेंट होगा, प्रोजेक्ट्स काउंट होंगे, प्रैक्टिकल स्किल्स को वेटेज मिलेगा, मल्टीपल चेक पॉइंट्स होंगे। बिकॉज रियल लाइफ में भी एक दिन में आपकी पूरी कैपेबिलिटी जज नहीं होती। चेंज नंबर 3, मेमोरी बेस्ड एग्जाम से स्किल बेस्ड एग्जाम की तरफ चेंज। आज भी कई एग्जाम्स ऐसे होते हैं जहां रट्टा ज्यादा और अंडरस्टैंडिंग कम होती है। लेकिन फ्यूचर में क्वेश्चन होना चाहिए, स्टूडेंट ने क्या याद किया से ज्यादा स्टूडेंट ने क्या सीखा, और स्टूडेंट क्या बना सकता है। चेंज नंबर 4, ओपन बुक एंड एआई अवेयर असेसमेंट। ये सुन के कुछ लोग शौक होंगे, लेकिन सच यही है, एआई ने दुनिया बदल दी है। अगले टाइम में एग्जाम का फोकस सिर्फ आंसर याद करने पर नहीं, राइट थिंकिंग पर होगा। क्योंकि अगर एआई एक आंसर दे सकता है, तो एग्जाम का काम आंसर पूछना नहीं, थिंकिंग जज करना होना चाहिए। चेंज नंबर 5, रेज्यूमे और पोर्टफोलियो का वेटेज बढ़ेगा। स्टूडेंट से पूछा जा सकता है, क्या प्रोजेक्ट बनाया, क्या प्रॉब्लम सॉल्व किया, इंटर्नशिप में क्या सीखा, और रियल वर्ल्ड आउटपुट क्या है। यानी एग्जाम का फ्यूचर सिर्फ हॉल में नहीं, प्रूफ ऑफ वर्क में है। अब मैं एक कंट्रोवर्शियल बात बोलता हूँ। शायद फ्यूचर में मार्क्स इतने इंपॉर्टेंट ना रहें जितना आज लगते हैं, और इस बात से काफ़ी लोग डिसएग्री करेंगे। लेकिन सोचो, क्या आप किसी डॉक्टर को सिर्फ उसके मार्क्स के बेस पे चूज करोगे? क्या आप किसी इंजीनियर के रैंक पर ट्रस्ट करोगे? क्या आप किसी कोडर को उसके परसेंटेज पर जज करोगे? नहीं, आप देखेंगे स्किल्स, कंसिस्टेंसी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसिप्लिन, आउटपुट। तो फिर स्टूडेंट के केस में सिस्टम को यही डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। और यही प्रोटेस्ट का सबसे बड़ा मैसेज था। सिर्फ एग्जाम दो और लाइफ डिसाइड हो जाए, अब ये मॉडल काम नहीं करेगा। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट ट्रूथ है, सिस्टम चेंज होगा स्लोली, पर स्टूडेंट का फ्यूचर सिर्फ सिस्टम पर डिपेंड नहीं कर सकता। आज का स्टूडेंट अगर वेट करेगा कि गवर्नमेंट चेंज करेगी, एग्जाम रिफॉर्म होगा, कॉलेज अपडेट होगा, तो लेट हो जाएगा। बिकॉज फ्यूचर का बैटल क्लासरूम में नहीं, इंटरनेट और स्किल्स में भी जीता जा रहा है। आज का स्टूडेंट ये कर सकता है, एआई टूल सीखो,
कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग बनाओ, रेज्यूमे बिल्ड करो, इंटर्नशिप चेस करो, क्योंकि कल जब एग्जाम चेंज होंगे तो सिर्फ वही स्टूडेंट सरवाइव करेंगे जिन्हें दुनिया के साथ चलना आता है। मैं अपनी एक छोटी सी फीलिंग शेयर करता हूँ। कभी कभी लगता है ना, हम एक बड़े से एग्जाम हॉल में बैठे हैं, फ्रंट बेंच पे सिस्टम बैठा है, बैक बेंच पे फियर बैठा है और बीच में स्टूडेंट खड़ा है जो बस फेयर चांस चाहता है। सीजेबी प्रोटेस्ट ने एक चीज क्लियरली दिखाई, स्टूडेंट्स अब साइलेंट नहीं है, वो देख रहे हैं, वो क्वेश्चन कर रहे हैं, वो सिस्टम को कह रहे हैं अगर फ्यूचर हमारा है तो सिस्टम भी फ्यूचर रेडी होना चाहिए। तो फ्यूचर ऑफ एग्जाम्स का मेरा आंसर सिंपल है, नो अनफेयरनेस, मोर ट्रांसपेरेंसी, मोर स्किल्स, मोर टेक्नोलॉजी, मोर रियल वर्ल्ड इवेल्युएशन और सबसे इंपॉर्टेंट, मोर रिस्पेक्ट फॉर स्टूडेंट्स एफर्ट, टाइम एंड मेंटल पीस। बिकॉज एग्जाम का पर्पज स्टूडेंट को तोड़ना नहीं होना चाहिए, एग्जाम का पर्पज होना चाहिए स्टूडेंट की रियल एबिलिटी को समझना। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक और वीडियो बनाऊं, विल एआई रिप्लेस एग्जाम्स, या भारत का एजुकेशन सिस्टम बदलना ही पड़ेगा, तो कमेंट में लिखकर बताओ। अगर आपको लगता है कि एग्जाम सिस्टम को चेंज होना चाहिए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। एग्जाम शुड टेस्ट स्किल्स नॉट मेमोरी। मैं हूं प्रियांशु, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।